सभी सुंदर साथ को कोट अनकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 96 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोई दोष માં દેજો રે વેદને એ તો બોલે છે સત વિષય પડી ભોમ અજ્ઞાન માહે એ ભોમ ફેરવે છે મત। हे सज्जनों, वेदवाणी को दोष मत दो, वहां तो सत्य कहा गया है, परंतु विश्व के लोग अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं। यह भूमि ही उनकी बुद्धि बदल देती है। अर्थ जुए सहु उपली वाटनो माहेलो ते माहे नव संभारे वैराट पूर वहे वहे वट्टे दुख सुख कोए न विचारे। सब लोग वेदों का बाह्य अर्थ देखते हैं, उनके गुढ़ार्थ पर कोई विचार नहीं करता। इस संसार में अज्ञान का प्रवाह तीव्र गति से बह रहा है, उसमें निमग्न लोग सुख और दुख का विचार भी नहीं करते। वेद विचार करी करी बलिया पार ब्रह्म नव लाध्या वली वलिया उल्टिया त्यारे पाछा वंध विश्वना बांध्या। वेदों ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु उन्हें पर ब्रह्म प्राप्त नहीं हुए। जब इतना समर्थ ज्ञान भी वैसे ही पीछे लौट गया, तब उसने समग्र संसार को कर्मकांड के बंधनों में जकड़ दिया। आता व्यास जी नु कहूं 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 छू तमे मानजो साधो संत न मानो तेजई सुख जी ने पूछो आ बैठा छे माहे भागवत। हे साधु संतो, यह तो वेद व्यास जी ने कथानुसार में कह रहा हूँ, इसीलिए तुम मान लेना। यदि विश्वास न हो तो जाकर सुखदेव जी से पूछ लो, वे श्रीमद् भागवत में विराजमान हैं। वेद पुराण भारत सहु बांध्या त्यारे दाज हृदय में समाणी तत्क्षण आव्या गुरुजी पासे बोलिया नारद जी वाणी। वेद व्यास जी ने वेद पुराण और महाभारत आदि ग्रंथों का संकलन कार्य पूर्ण किया, तथापि उनको शांति नहीं मिली। उसी समय उनके गुरु देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे और अपनी बातें कही। घणी खंडणी कीधी व्यास जीनी पूरी वचनों ने श्रवणा न दीधी वाणी सर्वे नाखी उड़ाड़ी अवतारनी लाज न कीधी। उस समय नारद जी ने व्यास जी की अति भर्त्सना की। उन्होंने उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी और कर्म बंधन की ओर प्रवृत्त करने वाली सभी वाणी को उड़ा दिया। उन्होंने अवतारी पुरुष व्यास जी की मर्यादा भी नहीं रखी। सवला रोष भराणा ऋषि जी जोई व्यास वचन शास्त्र सर्वे बांधीने ते बोलिया बुड़ता जन। वेद व्यास रचित ग्रंथों को देखकर नारद मुनि अति क्रोधित हुए और कहने लगे, हे व्यास जी, तुमने इस शास्त्रों की रचना कर भवसागर में डूबते हुए लोगों को और अधिक डुबाने का प्रयत्न किया है। वैराट धनी ज्यारे नवलाध्यो त्यारे कान रह्यो तू गोप विश्व विगोई सा माटे ते उल्टा वचन कही फोक। नारद जी ने व्यास जी से कहा, जब तक तुम्हें सृष्टि के अधिपति परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला तब तक तुम चुप क्यों नहीं रहे। इस प्रकार के कर्मकांड का विपरीत ज्ञान देकर समग्र संसार को सत्य से विचलित क्यों किया। विस्मा वचन देखी व्यास जीना
पूरी ते दृष्टि चढ़ावी, श्री कृष्ण जी विना बीजू सर्वे मिथ्या, एम कहियु समझावी। वेद व्यास जी रचित शास्त्रों के विषम वचनों को देखकर नारद जी ने अपनी भौहें चढ़ाई, फिर समझाकर कहा कि श्री कृष्ण जी को छोड़कर सब कुछ मिथ्या है, अर्थात श्री कृष्ण जी का गुणगान किए बिना ये सभी रचनाएं निरर्थक है। वचन तणो अहमेव व्यास जीनो, नाख्यो ते सर्व उडाड़ी, दया करीने खंडनी कीधी, दीधी आखड़ी उघाड़ी। वेदव्यास को शास्त्रों की रचना करने का जो गर्व था उसे नारद जी ने चूर चूर कर दिया, फिर दयापूर्वक भ्रत्सता करते हुए समझाया और उनकी अंतःदृष्टि खोल दी। तेणे समय कह્યું नारद जीए, न वले जिभिया मारी एम, कठण वचन कहया व्यास जी ने, मैं केम कहवाए आतेम। उस समय नारद जी ने व्यास जी को जिस प्रकार कठोर वचन कहकर समझाया, अर्थात उनकी भर्त्सना की, उस प्रकार के वचन मुझसे कहे नहीं जाते। आटलू पण हूँ तो ज कहूँ छूँ, रखे के ने अजाण्यू जाए, आ दुनिया भेला साध तणाए, त्यारे सू करूँ मैं न रहवाए। इतना भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति इन रहस्यों से अपरिचित न रहे। संसार के लोगों के साथ साधु जन भी माया के प्रवाह में बह जाते हैं, तब क्या करूं, कहे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 108 चौपाई पूर्ण होती है। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।